तो सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती मैया बैठी रही बट सुनी नहीं कथा, सुन नहीं पाई। क्यों? उसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक कारण भी भाई बहनों है। सती माने होता है बुद्धि। ध्यान देकर सुनिएगा। सती दक्ष महाराज की बिटिया है और सती का अर्थ होता है बुद्धि। और कथा जो है ना, बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं होती। कथा बुद्धि सुन नहीं सकती है। कथा में जो बुद्धि लगाएगा, कथा को जो बुद्धि से सुनने की चेष्टा करेगा, उसके अंदर खाली प्रश्न पैदा होंगे। कथा बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं, कथा तो श्रद्धा का विषय है, कथा तो भाव का विषय होता है। हा? बुद्धि और कथा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं। भाई बहनों, हमारे एक बड़े प्यारे कथाकार हैं बापूजी, राम कथाकार। वो बोलते हैं कि बुद्धि का प्रदेश जहां पर समाप्त हो जाता है, वहां से राम और राम कथा का शुभारंभ होता है। राम और राम कथा दोनों बुद्धि के विषय ही नहीं है। जो बुद्धि यहां लगाया वो खाली संशय पैदा करेगा, खाली प्रश्न जगाएगा अपने अंदर, हो या ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। सती मैया बुद्धि की प्रतीक है और राम कथा बुद्धि का विषय ही नहीं है। सो बैठी तो रही मैया, लेकिन चूंकि बुद्धि का स्वरूप है वो सुन नहीं पाए। कथा में भाई बहनों आप भी बुद्धि बुद्धि मत लगाना। बुद्धि लगाने जब बैठोगे तो खाली संशय पैदा होगा आपको। राम कथा और रामलीला में बुद्धि काम नहीं है, भाव काम होता है, भाव का। राम कथा में और राम जी की लीला में बुद्धि जो जो लगाए हैं, आप इतिहास पढ़ो, रामायण पढ़ो। जयंत बुद्धि लगा दिया, जयंता अरण्य कांड में लीला कर रहे थे राम जी, वो आया देखने और बुद्धि लगा दिया थोड़ी सी। ये कैसे राम? फूल तोड़े, गहने बनाए, बीबी को पहनाए और गोदी में रखे, सर लेटे हैं, ये कैसे? थोड़ी बुद्धि लगा दिया उसने, जयंता। अब बुद्धि लगाया, परिणाम क्या हुआ? दे संशय, दे संशय, दे संशय। और सती बुद्धि लगा रही है, संशय पैदा होगा इसको भी। राम और राम कथा बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं है। बुद्धि लगाने वाले को यहां कुछ हाथ नहीं आता। भाव लगाओ, श्रद्धा लगाओ, तब हाथ आएगा आपको। भाव सहित सो यह कथा, करो सवन पुट पान। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण। अगर राम कथा सुन के इस पंडाल में आने के बाद अगर दोस्त आपको चाहिए हो, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, तो फिर भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण फुट पान। बुद्धि सहित नहीं, भाव सहित सो यह कथा। सती बुद्धि का स्वरूप है और कथा में बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता है। सो सुनी महेश परम सुख मानी। और जब बाबा ने पूरी कथा सुन डाली, कथा सुन लिया, तब बाबा को लगा मैंने कथा सुनी है इस महात्मा से, तो इससे मुझे कुछ देना चाहिए, दक्षिणा। मुझे लगता है कि दक्षिणा की परंपरा शंकर जी की बनाई परंपरा है कि जिससे कथा उथा सुनो उसे कुछ दो लास्ट में। ये शंकर जी की चलाई परंपरा है कि जिससे कथा सुनिए उसे अंतिम दिन कुछ दीजिए, क्योंकि वो उसी के सहारे जिंदा है, नहीं तो फिर कथा कैसे बच पाएगा? फिर भूखे मरेगा कहां बचेगा? भूखे भजन हो गोपाला, ये ले अपना कंठी माला। तो देने की परंपरा, ये दक्षिणा के रूप में कुछ देने परंपरा, ये शंकर की, ये सांकरी परंपरा है। ये इंसानों की बनाई परंपरा नहीं है। शंकर बाबा जब कथा सुने तो हाथ जोड़े, बाबा कुछ आप मुझसे ले लो, कथा बांचे हो, कथा सुनाए हो, कुछ मैं देना चाहता हूं आपको। देखो यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा। कथा के बाद श्रोताओं का ये कर्तव्य होता है, ये उनका धर्म होता है कि वक्ता को कुछ दे, कुछ जिससे कुछ लिया है उसे कुछ दे। लेकिन ये वक्ता का अधिकार नहीं होता है, श्रोताओं का फर्ज जरूर है ये। लेकिन वो कोई वक्ता माने कि हमारा हक बनता है कि हमसे कथा सुने हो तो हमका दे हो, ये वक्ता का अधिकार नहीं इसके पीछे कोई। लेकिन श्रोताओं का धर्म अवश्य है कि जिससे कुछ लिए हो 7 दिन तक 9 दिन तक, उसे कुछ दो, कुछ दो, कुछ ला तो कुछ दा।
कुछ लिया है तो कुछ आप भी दो उसको, लेकिन अभी मत डरना अभी मत डरना कि वही का मांगे लगाई है। अभी तो दूसरे दिन है, अभी कौन चिंता। अभी तो कई 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 श्रोता ऐसे चतुर होते हैं ना कि 7 दिन की कथा होती तो 6 दिन तो आते हैं लेकिन अंतिम दिन आते ही नहीं है। क्यों? कि आप देना पड़ेगा कई कई श्रोता बहुत बहुत चालू होते हैं कि 6 दिन आएंगे और अंतिम दिन भी नहीं करेंगे कि आज नहीं जाएंगे। आप चिंता ना करिएगा, बिल्कुल डोंट वरी। मैं भगवान की खूब कृपा मेरे ऊपर है, 19 साल हो गए हैं, बिल्कुल ऐसे मस्ती में कथा कहता हूँ, लिफाफा का कोई चक्कर नहीं। हाँ, आप मस्त रहो खाली, बस मस्ती में सुनो। हमें वो एक बड़ी बढ़िया कहावत है ना वो कि चलो खूब थको ना, चलो खूब थको ना, बालो खूब बको ना, देखो भले लेकिन तको ना, और सुन लो कथा देव चाहे एक टको ना कथा सुनो आप मस्ती में यार, टका भाई मत देना, कोई चिंता नहीं है। जो आप निश्चिंत रहना, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन ये परंपरा सांकरी परंपरा है, ये आज की नहीं सतयुग की परंपरा है कि जिससे कथा सुनी जाए उसे कुछ दिया जाए। तो बाबा ने हाथ जोड़े कि कुंभज बाबा बड़ी मस्त कथा आपने सुनाई है, तो मेरा भी मन है मैं कुछ आपको दे के तब जाऊं, और मेरे पास कुछ कम तो है नहीं, और दिया जाए वही जिससे आदमी खुश हो। तो मैं क्या जानूं आप क्या चाहते हो, सो ऐसा करो आप मांग लो क्या चाहिए, मांग लो फिर मैं दे के चलूं। तो शंकर भगवान जब हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट की मांग लो क्या चाहिए कथा के बदले, तो कुंभज ने मांगा। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि, पीछे वालों को आवाज साफ आ रही है, सुन पा रहे हो? बढ़िया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभो अधिकारी पाई, कहीं शंभो अधिकारी पाई। कुंभज ने कहा बाबा राम कथा के बदले अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझको भगवान की भक्ति के बारे में कुछ प्रदान करो। भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे होती है, भक्ति कैसे मिलती है, ये कुछ भक्ति के बारे में बताओ। मैं कहूं ना, कथा की सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा अगर कोई हो सकती है वाचक के लिए, कथावाचक के लिए, अगर कोई सर्वश्रेष्ठ लिफाफा हो सकता है कथाकार के जीवन का, तो वो भगवान की भक्ति हो सकती है खाली। बस कथावाचक कथा कहते कहते भगवान की भक्ति की दक्षिणा प्राप्त कर ले, वो धन्य हो जाता है। लिफाफा कितने भी पाले हो, कितने भी पाले, अरबों रुपया कमा ले कथा वाच करके, ये उसकी दक्षिणा नहीं है। कथाकार की सबसे बेस्ट दक्षिणा अगर कोई है तो ऋषि पूछी हरि भगत कि हे ठाकुर, हे भोलेनाथ, मैं कथा बाँचते बाँचते भगवान की भक्ति की प्राप्ति कर लूं, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये कथावाचक के जीवन का सर्वश्रेष्ठ इनाम है, उसका सर्वश्रेष्ठ उसका लिफाफा है। तो ऋषि पूछी हरि भगत, भगवान शंकर से कहा बाबा हमको भगवान की भक्ति सुनाओ। तो भगवान शंकर ने कुंभज जी को अधिकारी जान करके, अधिकारी माने योग्य, अधिकारी माने पात्र, अधिकारी माने आप समझ गए होंगे, भक्ति का अधिकारी है, भक्ति का लायक है, भक्ति का पात्र है, मान के उसको भक्ति सुना दी। अब एक सवाल आता है कि भक्ति का अधिकारी कौन, भक्ति कैसे मिले, भक्ति के अधिकारी की विशेषता क्या है, उसकी पहचान क्या है। कहीं शंभु अधिकारी पाई, ऐसे नहीं कही कि वो मांगे वो दे दिए भक्ति। बाबा ने पहले चेक किया है उसको, भक्ति का अधिकारी है कि नहीं, तब दिया है। तो भक्ति का अधिकारी कौन है, आप जरा इस बात को थोड़ा ध्यान देकर सुन लो। अगर आप भी भगवान शंकर से भक्ति पाना चाहते हो कि भगवान शंकर मुझे भक्ति दें, भगत मोर्त ही शंकर देई, राम जी कहते हैं भक्ति शंकर जी ही देते हैं किसी को, जिसको मिलती है शंकर जी से मिलती है। शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर, बिना शंकर के भक्ति मेरी नहीं मिलती किसी को, राम जी कहते हैं। लेकिन शंकर जी भक्ति अधिकारी को ही देते हैं। तो भक्ति का अधिकारी कौन है,
बहुत कीमती विषय, थोड़ी देर आप ध्यान देकर सुन लो। भक्ति के अधिक एक बच्चे का प्रश्न भी, कहाँ बैठा हो? एक बच्चा हमसे कल से पूछ रहा है कि भक्ति कैसे मिले, भक्ति कैसे मिले, भक्ति हमें कैसे प्राप्त हो। तो भक्ति का पात्र कौन है, अधिकारी कौन है, इस बात को सुनने के पहले आपको 1 मिनट भगवान का नाम गाना पड़ेगा। हाँ, इसका जीएसटी है, इसकी कीमती विषय है, तो कीमती विषय का जीएसटी होता है कुछ न कुछ। हाँ, तो टैक्स चुकाओ तब मिलेगा। तो आइए हम लोग 1 मिनट प्रभु का नाम गा लें। अब सुनते हैं भक्ति के कैसे और किसको प्राप्त होती है। सब लोग गाओ। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे, 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 हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो भक्ति पाने का पहला सूत्र है, पहला सूत्र भक्ति की जो तमाम शर्तें हैं उसमें शर्त नंबर 1 जो लिखी है शास्त्रों में, वो है भक्ति पाने के लिए इंसान में दैन्य होना बहुत आवश्यक है, दीनता, दीनता। नंबर 2, मैं इसकी व्याख्या भी करूंगा, पहले आप एक खल गिन लो ऐसे। नंबर 2, भक्ति पाने की दूसरी शर्त है जो कुछ और लेता ही नहीं है, भगवान से कुछ और जो न ले तब उसको भक्ति मिलती है। अगर कुंभज जी कुछ और ले लेते कि ये लाओ 1100 रुपया लाओ, तो बस वही पाते, भक्ति नहीं पाते। कुछ और नहीं लिया तब भक्ति पाई। नहीं कछु केवट ले, केवट को राम जी दे रहे थे, ले 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 ले, और केवट कुछ लिया नहीं, तब लिखा है विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बरुदे। तो भक्ति पाने की दूसरी शर्त है भगवान से आप कुछ और लो ही ना, कुछ मांगना तो छोड़ो, कुछ लो ही ना, तो भक्ति मिलेगी। तो पहली शर्त है भक्ति पाने की पहली शर्त, इंसान में बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में दैन्य होना चाहिए। जैसे दुर्गा जी का वाहन है शेर, दुर्गा जी जब भी आती है ना तो शेर पर ही आती है। दुर्गा जी कभी गाड़ी बदलती नहीं कि अब की बोलेरो पर आ जाए, अब की i20 पर आवे, अगली बार स्कॉर्पियो पर आवे। दुर्गा मैया जब जब आती हैं तो शेर पर ही आती हैं, ठीक है ना। ऐसे जैसे दुर्गा जी का वाहन शेर ही हमेशा रहता है, ऐसे भक्ति का वाहन है दीनता, दीनता। भक्ति जब भी आपके जीवन में आएगी, जब भी आपके जीवन में प्रवेश करेगी, तो भक्ति का वाहन लिखा है दैन्य, उसकी सवारी है। भक्ता नाम दैन्यम, आप में जितना मात्रा में दीनता होगी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम अधम ते अधम अधम अति नारी, जितना आप दीन बन के रह पाओगे संसार में, उतना शीघ्र भक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो भक्ति को पाने की पहली शर्त है अपने को दीन मानो। पहले हम किसी काम के नहीं हैं, हम मंत्रहीन हैं, क्रियाहीन हैं, भक्ति पूजा पाठ सबसे हीन है, अधम ते अधम अधम अति नारी हैं, तब भक्ति की प्राप्ति होगी। जरा भी ईगो किसी बात का अंदर है कि नहीं नहीं हम ऐसे तो इस थोड़ा हैं, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज हैं, तो बस काम की चीज जो अपने को मानता है भक्ति नहीं पा सकता है। भक्ति पाने की शर्त है दीनता, एक। नंबर 2, भक्ति पाने की दूसरी शर्त है बिल्कुल कोई भी डिमांड आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। नहीं कछु केवट ले, केवट भक्ति पाया है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हे नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
और जिसको कुछ नहीं चाहिए तब उसको भक्ति मिलती है। और जिसको कुछ चाहिए, मां मुरादे पूरी कर दे हलवा बांटूंगी। जिसको कुछ चाहिए वो भक्ति नहीं पा सकता है, कुछ नहीं चाहिए वो पाता है। ठीक है, तो भक्ति पाने की दूसरी शर्त, भक्ति पाने की तीसरी शर्त, इसको जरा सब नोट करना जीवन में। भक्ति शंकर जी देते हैं, लेकिन किसको? जो शंकर जी को राम कथा सुनाता है। अगर आप चाहते हो शंकर जी भक्ति हमको दें, तो आप कुंभज बन करके शंकर जी को रामायण सुनाओ। शंकर जी के शिवालय में जाओ, शिवालय में जाकर के, और नहीं तो न जाओ तो अपने घर में रखो, घर में लाओ शंकर जी हैं, बढ़िया फोटो रखो, छोटा मोटा शिवलिंग रखो एक, और बैठ के उसके आगे, शंकर बाबा के आगे रामायण का 1 पन्ना 2 पन्ना रोज, 1 दोहा 5 दोहा, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपकी सुटेबल पड़े। वो शंकर जी को रामायण बहुत प्रिय है। उसको जो राम कथा सुनाता है, और जिस दिन राम कथा पूरी होती है ना, तो बदले में शंकर बाबा खुश होकर के उसको लिफाफा पैक करते हैं, ये ले पेमेंट। और कही शंभु अधिकारी पाई। शंकर जी को रामायण बहुत प्रिय है, उसको बाँच के सुनाओ, रामायण का पाठ करो उनके आगे। नियम बनाओ, कुछ करो जिंदगी में, कुछ करो, कुछ पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। हा? ये कुछ भक्ति को पाने की। अच्छा, एक और शब्द बता दूं, एक और शब्द लिखी खुले मैदान, उत्तरकांड में लिखा है कि सो बिनु संत न काहू पाई, यद्यपि भगत मनि प्रगट जग आई। रामायण की चौप में ठीक से नहीं बोल पा रहा हूं, कुछ मुझे शब्द देने बाय हो रहे हैं। सो मानी प्रगट जगत का है, यद्यपि प्रगट मन जग आई, ऐसे कुछ चौपाई में देने में हो रहा कुछ है। मैं कोई कवि तो हो नहीं, लेकिन सो बिनु संत को न लाही। बिना संत कृपा के भक्ति की प्राप्ति किसी को नहीं होती है। तो भक्ति पाने की चौथी शर्त है, कोई संत कृपा पाने का प्रयास करो। जब कोई संत कृपा करता है, कोई साधु जब कृपा करता है, तो भक्ति मणि उसको उठा के ये ले दो, तब प्रदान कर देता है। ये कुछ नियम संतों ने बताए हैं। अगर भक्ति पाना चाहते हो तो अधिकारी बनो पहले, उसका पात्र बनो पहले, और पात्र बनो तो देने वाला तो बैठा ही है, बैठा ही है। उनकी करुणा में कोई देने वाला कंजूस नहीं है, देने को रेडी बैठा है वो, लेकिन हमारा पात्र ही गंदा है तो देने वाला क्या करे। है? उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आधार शुभ साधनों का विमल। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, जो है आधार शुभ साधनों का विमल। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई। प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई।
अधिकारी बनिए, पात्र बनिए, तो भक्ति की प्राप्ति होती है। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो कही शंभु अधिकारी पाई। कुंभ जी को भक्ति की प्राप्ति हुई कथा के बदले, और शंकर जी कुछ दिन वहां रहे, कुछ दिन तहां रहे गिरना था, और फिर मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब जब शंकर जी विदा मांग के वहां से कथा सुने, भक्ति दिए, कुछ दिन रहे, फिर वहां से प्रस्थान किए।